को शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना है जो कि अतुल प्रसाद सर ने ट्वीट करके दिया है। 14 मिनट पहले ही इसका अपडेट आ चुका था और आपको बता दें कि आज यानी कि 8 दिसंबर की जो परीक्षाएं हैं उसमें आपका एंट्री टाइम जो है वो 1:30 बजे तक किया गया है। मतलब कि अगर कहीं से ट्रेन व्रेन से अगर आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं। क्योंकि ये जो साइक्लोन आया हुआ है उसके इफेक्ट में बहुत सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, क्योंकि ये भी एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो बहुत दूर दूर से क्षेत्रों से भी छात्र आ रहे हैं, तो उनके लिए ही ये जो है डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। यहां पे क्या किया गया है, टाइम को थोड़ा सा स्लॉट को बढ़ा दिया गया है आपका, यानी कि जो 12:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था आपका सेंटर पे पहुंचने का, वो 1:30 बजे तक कर दिया गया है। तो अगर ऐसी स्थिति में आप लोग कहीं से जा रहे हैं तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ छात्र पूछ रहे थे कि सर अब कितने लोगों ने अभी तक योगदान कर दिया। चूंकि देखिए कल 7 दिसंबर था, परसों है ना, और आपको बता दें कल 7 दिसंबर था, लास्ट डेट था। चूंकि बहुत सारे लोगों को बोला गया था कि जो लोग ऑन ड्यूटी है, इन ड्यूटी इन सर्विस है, वो लोग भी यहाँ पे योगदान कर सकते हैं 7 दिसंबर तक। तो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक अपडेट आ रहा है, जहां पे विद्यालय अध्यापकों में गुरुवार को लेकर है ना, गुरुवार तक जो है करीब 98,000 स्कूलों में पढ़ाना शुरू भी कर दिया है। 98,000 स्कूलों में पढ़ाना शुरू भी कर दिया है। 98,000 अध्यापक ने योगदान कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगभग अब 22,000 सीटें जो है जो बीपीएससी टीआरई 1 में है अभी भी यहां पर रिक्त पड़ी हुई हैं। 22,000 में तो अगर कहें तो 10,000 लोगों ने या 12,000 लोगों ने तो योगदान ही नहीं किया है। ठीक है, फिर भी 10,000 सीटें यहां पे हैं जो कि रिक्त पड़ी हुई हैं। तो आयोग से और यहां पे बिहार के शिक्षा विभाग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो है ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि छात्र इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि अतुल सर ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि दिस इज नॉट आवर प्रायोरिटी फर्स्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को इन्होंने पहली प्रायोरिटी में नहीं रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीपीएससी के थ्रू होने वाली परीक्षाएं हैं जैसे कि उन सभी का रिजल्ट आना बाकी है। तो आप लोग अगर बीपीएससी की वेबसाइट पे विजिट कर रहे होंगे तो वहां पे भी देखे होंगे कि जो लेजर प्रिंटिंग के लिए वैकेंसी आई हुई थी उसका भी रिजल्ट दे दिया गया है, डबल एओ का भी वैकेंसी आया हुआ था उसका भी रिजल्ट दे दिया गया है, असिस्टेंट का भी रिजल्ट दे दिया गया है। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है जितने पेंडिंग रिजल्ट है उसको दिए जा रहे हैं। तो पहले प्रायोरिटी में रखा जाए, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 के बचे हुए सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, क्योंकि देखिए ये एक बड़ी वैकेंसी है ना। अगर कहीं से 10,000 लोगों का भी रिक्रूटमेंट होता है तो अपने आप में एक बड़ा वैकेंसी होता है वो। तो यहां पे देखिएगा तो 1,10,000 नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों को 12,000 शिक्षकों ने योगदान के अंतिम तिथि तक जो है संबंधित स्कूल में योगदान नहीं दिया है। तो अभी देखिए 12,000 लोगों ने योगदान नहीं दिया है, लेकिन टोटल जो रिक्त सीटें बची हुई हैं वो 22,000 की हैं। और विभागीय सूत्रों के मुताबिक जैसा कि बताया जा रहा है, शिक्षा विभाग ने अपडेट दिया है कि कुछ एक जिलों से जानकारी अपडेट होना है तो कुछ संख्याएं और बढ़ भी सकती हैं। तो अभी कुछ अपडेट आए नहीं है ऐसे जिलों से जहां पे लोगों ने योगदान दिया है। लेकिन एक चीज और भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे क्षेत्रों से, बहुत सारे स्कूलों से शिक्षक जो है इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने के पीछे देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है, उनका कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट हो रहा है अच्छे स्कूल में। अगर बिहार से भी ज्यादा अच्छा प्रायोरिटी उनको मिल रहा है और अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में उनको ज्वाइनिंग मिल रही है, तो वो यहाँ पर क्यों आएंगे, जाहिर सी बात है। तो वैसे में अगर देखा जाए तो संख्याएं जो है ना 100 से अधिक हो चुकी हैं जो कि लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो उन सीटों को अब अगले बीपीएससी टीआरई 3 में रोस्ट करके जो है वहां पे रोस्टर पॉइंट बना के वो है वहां पे उन वैकेंसीज को जोड़ा जाएगा। तो ये जितने भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं उनका जो है सीट यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा, इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ संख्याएं बढ़ने की बात हो रही है, यानी कि कुछ संख्याओं का बढ़ोतरी हो सकता है इनके योगदान को लेकर, यानी कि 98,000 है। अभी 1-2 जिले ऐसे भी हैं जहां पे बताया जा रहा है कि अभी अपडेट नहीं आया है, जिसकी वजह से हम जानकारी नहीं दे रहे। तो ये न्यूज का अपडेट आज का है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। योगदान ना करने वाले ऐसे शिक्षकों में बीपीएससी ने पहली बार चयनित शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों शामिल हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को स्कूल में योगदान के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया था। तो ये एक न्यूज अपडेट है दोस्तों, जो कि आज के खबर से निकल गया। ये शिक्षा विभाग की तरफ से इसका अपडेट दिया गया है। और चूंकि देखिए हमने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था, बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जाइएगा तो वहां पे रिवाइज रिजल्ट की बात की गई है, सॉरी रिवाइज्ड वैकेंसी की बात की गई है। तो अगर आप लोगों ने रिवाइज वैकेंसी की चर्चा देखी है तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि कौन कौन से विषय के लिए सीटों की संख्या बढ़ी है। जैसे कि बांग्ला विषय जो है आपका लैंग्वेज वाला, उसमें भी सीट बढ़ा है, कंप्यूटर वालों का सीट बढ़ा है, हिंदी वालों का सीट बढ़ा है, इंग्लिश वालों का सीट बढ़ा है, इंग्लिश लैंग्वेज के सीट बढ़े हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे विषय है जहां पर सीटों की संख्या की रिक्तियां बढ़ाई गई हैं। और अभी आपको बता दें कि लगभग वो संख्याएं 10,000 से अधिक सीटों की है। जी हाँ, अब हम चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2 की, जहां पर 50,000 अतिरिक्त सीटों को जोड़ने के बाद फिर से एक बार सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए अंतर्गत यहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि +2 स्कूल की बात हो रही है, जहां पर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में सबसे अधिक सीट यानी कि 5,584 जो है सीटें की बढ़ोतरी हुई है। बांग्ला में 51 लोग शिक्षक बन पाएंगे, है ना, यहां भी 51 लोग और सीटों की इजाफा हुआ है। इसकी वजह से शिक्षा विभाग के द्वारा अब तक भेजी गई कुल रिक्तियां हैं, जिनकी सूची बीपीएससी ने गुरुवार को वेबसाइट पर जारी भी कर
दिया है। मैंने उस वेबसाइट पे जो है आपको जाके सारे वो डिटेल दिखलाए भी थे। 9वीं 10वीं में अंग्रेजी में सबसे अधिक, जबकि बांग्ला में सबसे कम रिक्तियां हैं। मालूम हो कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, विज्ञापन के समय लगभग कितनी सीटें थी, तो लगभग 70,000 सीटों का चर्चा किया गया था। इसके बारे में भी हमने आपको वीडियो में बताया था। अब इसके पहले जो चरण में 50,000 रिक्तियां बची हुई थी उसको भी जोड़ दिया गया, तो लगभग जो है ये 50,000 और जुड़ा, तो ये 1,20,000 के आसपास की सीटें हो गई और 10,000 सीटें बताई जा रही है कि और इंक्लूड हो सकते हैं, है ना। तो आपको बता दें कि ये जो सीटों की संख्या है 1,20,000 से बढ़कर 1,30,000 या 1,28,000 जाने की संभावनाएं हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में होने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि उच्च माध्यमिक में 11वीं 12वीं की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के 1142 सीटें हैं, और जूलॉजी जो कि बायोलॉजी का पार्ट होता है जो 1253 सीटें हैं। इतिहास के लिए 4,071 सीटें, सबसे अधिक सीट यहाँ पे दिखा जा रहा है। और बिजनेस स्टडी यानी कि जो कॉमर्स वाले छात्र होते हैं उनके लिए 193 सीटें। अकाउंटेंसी की बात करें तो 210, और बांग्ला भाषा की बात करें तो 51। भोजपुरी में देखिए 194 सीटें हैं। रसायन विज्ञान की बात करें तो सबसे अधिक सीटों की संख्या यहाँ पे दिख रही है 5,584, ये बढ़कर हुई है, बढ़ोतरी होकर हुई है। अंग्रेजी की बात कर ले तो 3,836, और इंटरप्रेन्योरशिप देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ये तीनों जो आपका विषय है ना, ये कॉमर्स से संबंधित है। जिन्होंने एमकॉम वगैरह कर रखा है, पीजी वगैरह है ना कॉमर्स में, उनके लिए सीटों की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 715 है। तो भूगोल में वहीं पे 1255 है, होम साइंस में 1522 है, दर्शन शास्त्र में 231 है, और राजनीतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो ये दूसरी बड़ी वैकेंसी जो कि सबसे ज्यादा है, जो कि 5236 पद है। यानी कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, राजनीतिक विज्ञान की बात करें, तो यहाँ पे सीटों की संख्या ये बढ़कर आई हुई है। संस्कृत की बात करें तो 1591 है, वनस्पति शास्त्र में जाए तो 2630 है, गणित की बात करें तो 3244 है, अर्थशास्त्र की बात करें तो 759 है। हिंदी में अगर देखें, देखिए मैंने बोला ना आपको, हिंदी में भी सीटों की संख्या बढ़कर जो है ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पे लगभग 4420 सीटें हैं, और मगही भाषा में 126 है, मैथिली में वहीं पे 356 है। बाकी कक्षा 6 से 8 की जो सीटें हैं उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अगर हम माध्यमिक में बात करें 9वीं से 10वीं में, तो यहाँ पे देखिएगा तो अंग्रेजी में 4,889, हिंदी में 4,807। अब ये देखिएगा हिंदी और अंग्रेजी में सीटें यहाँ भी ज्यादा है, 9वीं 10वीं में भी, और अंग्रेजी का सीट और हिंदी का सीट यहाँ भी देखिएगा वो 4,000 से ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में जो है ना, ये देखिएगा तो हिंदी अंग्रेजी यहाँ भी ज्यादा है आप लोग का, तो अपने आप में एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। यानी कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है इन विषयों को लेकर। खासकर अगर देखा जाए तो इन सभी क्लासों में, वर्गों में, है ना, 11 से 12 में सबसे ज्यादा सीटें जो है ना साइंस संवर्ग की होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र कमी है उनकी। संगीत की बात करें तो 1953 है, पाली की बात करें तो 90 है, फारसी में 342 है, भौतिकी में भी 4,249 सीटें हैं, समाजशास्त्र में 2,099 है, और तो वहीं मनोविज्ञान में 3,417 सीटें। अब 9 से 10 में देखिएगा तो ये सबसे ज्यादा सीटें यहाँ हैं अंग्रेजी और हिंदी में, और उसके बाद देखिएगा तो विज्ञान संकाय में जो है 3,157 सीटें हैं, और फिर देखिएगा तो संस्कृत में 2,942 सीटें हैं, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 1,950 सीटें हैं, गणित की बात कर लीजिएगा तो 3,151 सीटें हैं, और बांग्ला में बात कीजिएगा तो 114 सीट यहाँ भी है आप लोग के लिए। तो ये अपने आप में जो सीटें दी गई हैं, ये बढ़ोतरी की हुई सीटें हैं, जो कि अब आपको यहाँ पे दिख रही है दूसरे चरण की। तो ये एक न्यूज अपडेट है प्राथमिकी में। बाकी एज इट इज वो सीटें हैं जो कि यहाँ पे पहले से भी थी। बांग्ला में सीटें कुछ बढ़ गई हैं यहाँ पे, तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। बाकी परीक्षाएं कल हुई हैं प्रधानाध्यापक की, जहां पे आप लोगों को बता दें कि सबसे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा करंट अफेयर्स का और फिजिक्स वाला, जिनका एग्जाम था उनको थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो है ना एग्जाम देने में लगा है कि परेशानी हुआ है, पेपर कठिन बताया जा रहा है उनके द्वारा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा एग्जाम जो है मॉडरेट टू हाई लेवल का रहा है। हार्ड इजी तो नहीं कह सकते हैं, बट हार्ड भी नहीं रहा है ना, तो मॉडरेट टू हाई लेवल कह सकते हैं। प्रथम चरण की परीक्षा की तुलना में अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कठिन पेपर रहा है, लेकिन प्रथम चरण में वहाँ पे तो जो जैसे कि अगर देखा जाए तो प्रधानाध्यापकों की वैकेंसी तो नहीं थी, लेकिन आपको याद होगा कि 6,421 सीटों की संख्याओं पे एग्जाम ले चुका है बीपीएससी पहले भी, जहाँ पे 421 लोग रिक्रूट हुए थे। इसके कंपेरिजन में देखिएगा तो यहाँ पे जो है पेपर आसान रहा है, और इसी पैटर्न पे भी उनको भी एग्जाम लेना चाहिए था। खैर वो प्रधानाध्यापकों की वैकेंसी अलग से आने वाली है लगभग, है ना, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी करते रहिए। फिलहाल एक खबर और आ रही है, जहां पर प्राथमिकी शिक्षक संघ भी बन चुका है, जो कि आंदोलन करने के लिए तैयार है यहाँ पे। अब ये आंदोलन क्यों हो रहा है देखिएगा, तो देखिए इन शॉर्ट में इस संघ के लिए जो आंदोलन की तैयारी हो रही है उसकी जानकारी आपको देना चाहते हैं, और मैं इसका बिल्कुल भी पक्ष नहीं लेता हूं, मतलब इसका विरोध कर रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। इन लोगों का कहना है कि शाम के 5 बजे तक आपको स्कूल में रोका जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी रोका जा रहा है। महिला अभ्यर्थी, महिला शिक्षक ऐसी हैं जिनको घर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए गुरु लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना देर तक बच्चों के साथ रहेंगे उतना ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे स्कूल में पढ़ाई सीख रहे हैं, अगर यही बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तब भी आप लोगों को परेशानी हो रही थी। जब ये कड़ाई हो रही है तो होने दीजिए, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही ऑलरेडी डगमगाई हुई है। और अगर बच्चे 5 बजे तक स्कूल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि अन्य फालतू के कामों में नहीं लगेंगे, जैसे कि शराब बेचना, बालू ढोना, गिट्टी ढोना, ये सब कामों में नहीं उलझेंगे वो लोग। आप अपने सहूलियत के लिए मत देखिए कि हमें 5 बजे तक स्कूल में रहना पड़ रहा है, उसके लिए आपको पेमेंट भी किया जा रहा है, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जा रहा है आपको अब। तो ये सारी चीजें जब मिल रही है तो आप ड्यूटी से क्यों घबरा रहे हैं? अब जिन महिला शिक्षकों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि उनको 5 बजे घर जाना है अपने, तो वो इस विद्यालय को छोड़ दे, मत करें ड्यूटी। क्या जरूरत है उनको ड्यूटी करने का, घर संभालिए जाकर। फिर
आप लोग को सरकार पैसा दे रही है, सरकार उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है और आप उन बच्चों को भविष्य से अंधकार में ले जा रहे हैं। आपको 5 बजे अंधेरा दिख रहा है, उनको घर जाके सब्जी खाना बनाना पड़ रहा है, तो छोड़ दीजिए स्कूल, अपना घर परिवार देखिए, जाकर कोई काम धंधा ढूंढिए दूसरा, जिससे कि घर बैठे आपका काम हो सके। तो ये इस चीज का मैं विरोध करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। ये 1000 घंटे 800 घंटे ये सब कुछ नहीं होता है। जितने देर बच्चे अपने विद्यालय में शिक्षकों के साथ रहेंगे, कुछ अच्छे गुण सीखेंगे, उनको स्कूल में रहना चाहिए। आवासीय विद्यालय का एग्जाम्पल क्यों लेकर आया गया बिहार में आखिर, कि बच्चों को साथ में रखा जाए गुरुओं के, ताकि वो अच्छी चीजें सीख सकें। लेकिन अगर वही बच्चे बाहर स्कूल के बाहर घूमते नजर आएंगे, बाहर खेलते नजर आएंगे, तो उसके ऊपर तो कभी कार्रवाई कर नहीं रहे थे आप लोग। और आप लोग जब विद्यालयों में इतनी कड़ाई नहीं थी, तब तो आप लोग को चिंता नहीं थी, आराम से पैसा मिल रहा था, घर में बैठे नौकरी मिल रही थी। अब जब आप लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में जाके काम करना पड़ रहा है और शाम के 5 बजे तक स्कूल में रहना पड़ रहा है, तो आप लोग को दिक्कतें हो रही हैं। और अब मैं सरकार से, आयोग से विनती करूंगा कि ऐसे संघ को निरस्त किया जाए जो कि शिक्षा के विरुद्ध है। जय हिंद। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे।